आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के टॉपिक पर, जो कि मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अख्तियार कर चुकी है। सवाल ये है कि आर्बिट्रेशन होती क्या है और ये क्यों इतनी ज़्यादा रेलेवेंट होती जा रही है, क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत अख्तियार करती जा रही है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आर्बिट्रेशन होती क्या है। तो आर्बिट्रेशन बुनियादी तौर पर एक प्राइवेट कोर्ट होती है जिसमें पार्टीज बजाय इसके कि अपना केस एक ट्रेडिशनल जो जज है उसके पास लेके जाएं, वो ये चूज करती हैं कि अपना केस एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर के पास लेकर जाएंगी। आर्बिट्रेटर उन दोनों को सुनता है, हियरिंग देता है, एविडेंस को एनालाइज करता है और उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन दे देता है, जिसे अवार्ड कहा जाता है। एंड गेस व्हाट, ये अवार्ड एक बाइंडिंग डिसीजन होता है, बिल्कुल एक कोर्ट के फैसले की तरह। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आज के इस ग्लोबल दौर में आर्बिट्रेशन इतनी अहमियत क्यों इख्तियार करती जा रही है। तो इसके लिए फर्ज कर लीजिए कि लेट्स से कि दो या दो से ज्यादा मुल्कों की कंपनीज आपस में बिजनेस करती हैं और उनमें एक डिस्प्यूट आ जाता है। तो अब किस मुल्क की कोर्ट उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, कौन फाइनली उस केस को डिसाइड करेगी। तो इस सिचुएशन में आर्बिट्रेशन एक लाइफ सेवर की तरह सामने आ जाता है और इसी वजह से आर्बिट्रेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद हैं, जिनमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट एक कन्वेंशन है जो कि आर्बिट्रेशन को रेगुलेट करता है। इस कन्वेंशन की वजह से मोर देन 170 कंट्रीज में आर्बिट्रल अवार्ड्स को इन्फोर्स कराया जा सकता है। मिसाल के तौर पे 3 डिफरेंट मुल्कों की कंपनीज आपस में मिलके काम करती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि अगर हमारा कोई डिस्प्यूट हुआ तो हम आर्बिट्रेशन के ज़रिए से उसे सॉर्ट आउट कराएंगे। अब उनका कोई डिस्प्यूट आ जाता है और उसको आर्बिट्रेशन में ले जाती हैं, आर्बिट्रल अवार्ड आ जाता है, तो इस न्यूयॉर्क कन्वेंशन की मदद से 170 मुल्कों में वो आर्बिट्रल अवार्ड इन्फोर्स हो सकता है। सो ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आर्बिट्रल अवार्ड्स को दूसरे कोर्ट डिसीजंस की तरह इन्फोर्स कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता, क्योंकि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की मदद से आप अमेरिका में, यूरोप में, इवन कि एशिया में और पूरी दुनिया में आर्बिट्रल अवार्ड्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी मेनली 2 लेजिस्लेशंस हैं जो कि आर्बिट्रेशन को डील करती हैं। अगर लोकल डिस्प्यूट है, लोकल पार्टीज हैं, तो उनके दरमियान आर्बिट्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के तहत की जाती है। और अगर कोई फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड है, यानी कि कोई बाहर की पार्टी थी और डोमेस्टिक पार्टी थी, इनके दरमियान आर्बिट्रेशन हुई, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, तो उसको रिकग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड ऑफ 2011 के तहत इन्फोर्स किया जाएगा, जो कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करता है। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तानी कोर्ट्स भी आर्बिट्रेशन को सपोर्ट करती हैं और इस हवाले से बहुत सारे केस लॉज मौजूद हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आर्बिट्रेशन बिजनेसेस के लिए एक फास्ट पेस्ड और एक कॉन्फिडेंशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड है। और अगर हम लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये ग्रोइंग फील्ड है जिसमें स्पेशलिस्ट आर्बिट्रेटर्स की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और अगर हम इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिविजुअल्स अपने एम्प्लॉयमेंट और कंज्यूमर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के जरिए से सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। मजीद अगर हम आर्बिट्रेशन के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये फास्ट पेस्ड है, दूसरा कॉन्फिडेंशियल है और तीसरा ये इंटरनेशनली इन्फोर्सेबल भी है। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो एक तो ये कॉस्टली है और फिर दूसरा इसमें जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन है उसके अगेंस्ट किसी अपील की रेमेडी मौजूद नहीं है, जिस तरह एक आम लिटिगेशन में होती है। बहरहाल अगर हम ओवरऑल देखें तो आर्बिट्रेशन बहुत ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल लिटिगेशन और बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आर्बिट्रेशन क्लॉज अपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो आपने इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। ये एक मॉडर्न डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि आपको कोर्ट की लंबी हेयरिंग से बचा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद लीगल इंसाइट्स के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।